आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। खाटू वाले श्याम बाबा का नाम लेके हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे दोनों भाई और दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड, जिनको उनकी बहन ने राखी भेजी है, और सरहद पर ड्यूटी कर रहे हर उस भाई को जो अपनी बहन तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी सलामती के लिए भगवान से आज यही प्रार्थना है कि उनकी प्रभु और मेरे परिवार की, दोनों बच्चों की और पति की, सभी भाइयों की और मेरे भाइयों की भी स्वयं प्रभु उनकी रक्षा करें और उन्हें लंबी उम्र दें। महादेव से बस यही मेरी प्रार्थना है, और खाटू वाले श्याम बाबा से और सभी देवी देवताओं से। मैं हर साल अपने घर में बच्चों को राखी बांधने से पहले प्रभु को राखी जरूर बांधती हूँ। हर बहन को ऐसा करना चाहिए अपने भाई की सलामती के लिए। अगर वो अपने भाई तक नहीं भी पहुँच पाती हैं, तो अगर वो प्रभु को राखी बांधती हैं तो स्वयं भगवान जो है उनके भाइयों की रक्षा करते हैं। तो मैं हर साल बांधती हूँ। वैसे भी बहनें अगर भाइयों को राखी बांधती हैं तो पहले भगवान को राखी बांध लेनी चाहिए, फिर उसके बाद भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। मुझे बेटी नहीं है और मेरी ननद को भी नहीं है, तो इसलिए अपने बच्चों को मैं खुद ही राखी बांधती हूँ। और मुझे लगता है कि माँ से अच्छी बहन नहीं मिल सकती मेरे बच्चों को। माँ के रिश्ते के साथ साथ आज के दिन मैं अपने बेटों की बहन का रिश्ता भी निभाती हूँ। रक्षाबंधन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते के प्रेम पवित्रता को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके सफल एवं उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। साथ ही भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन भी देते हैं। इसी प्रकार जिस तरह से द्रौपदी जी ने जब अपनी साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ के श्री कृष्ण जी को बांधा था उनकी उंगली में चोट लगने पर, तो स्वयं श्री कृष्ण जी आकर चीरहरण के टाइम द्रौपदी जी की उन्होंने रक्षा की थी। इतिहास में एक और प्रसिद्ध किस्सा मिलता है। मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं का जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो रानी ने हुमायूं को राखी भेजी और रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने इसे स्वीकार कर उन्हें बहन का दर्जा दिया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेज दिया था। ये रक्षा सूत्र जो है, ये हर मुश्किल में भाई बहन को जोड़ कर रखता है। भाई हमेशा तेरे लिए ही निकलती है मेरी हर एक दुआ, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता है। नन्हे नन्हे धागों से प्यार छुपा होता है, हर बहन को भाई पर गर्व होता है। राखी का दिन है रिश्तों का त्यौहार, खुश रहो भाई तुम जहाँ भी हो बार बार। बुआ की भेजी हुई राखी जो है पापा को दोनों बेटों ने मिलकर बांधी, और बुआ ने दोनों बच्चों को भी राखी भेजी है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम लोग की बुआ, मेरी ननद जहाँ भी रहें, खुशहाल जीवन उनका ऐसे ही बना रहे और दिन दुगनी चार चौगनी उनके जीवन में खुशियाँ बढ़ती रहे। बुआ के भाई की तरफ से और उनके भतीजों की तरफ से ये 4 लाइनें बुआ के लिए। राखी का धागा है विश्वास की डोर, बचपन की यादें हैं इसमें भरपूर। भाई बहन का रिश्ता है अनमोल, इस रिश्ते को बना ले और भी खास। तुम्हारे साथ मेरा बचपन यादगार रहा, तुम्हारे साथ मेरा हर दिन मज़ेदार रहा। ज़िंदगी भर इस तरह बनकर रहना। आसमान पर सितारे हैं जितने, उतनी ज़िंदगी हो तेरी। किसी की नज़र ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी। रक्षाबंधन के दिन भगवान से बस यही दुआ है मेरी। पापा को राखी बांधने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों को राखी बांधी। पहले मैंने बच्चों को बुआ की राखी बांधी और फिर उसके बाद मैंने अपनी राखी बांधी। मेरे बच्चे राखी भी बंधवाते हैं और उसमें हम दोनों लोग सब लोग बैठ के, फैमिली में तो सिर्फ 5 लोग हैं, तो सभी 5 लोग बैठ के हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और मस्ती करते ही हम लोग राखी भी बांधते हैं। और अच्छा भी लगता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा। उस टाइम को हम लोग पूरा एंजॉय करते हैं। तो उसी में मिठाई खिलाते वक्त और ज़्यादा मस्ती होती है।
मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और जीवन में जो भी करो उसमें सफलता पाओ। तुम दोनों के ऊपर दादी पापा माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। माँ का आशीर्वाद हमेशा, मैं तुम दोनों को अपनी ममता की छाँव में सदा सुरक्षित रखूँगी और अपनी आशीष से तुम दोनों का मार्ग आलोकित करती रहूँगी। रक्षाबंधन पर एक और कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनको भगवान विष्णु को मांग लिया है। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। ना धन दौलत ना व्यापार चाहिए, बस तुमसे इज्जत बेशुमार चाहिए। आशा रहेगी ज़िंदगी भर के लिए, बस बहन को भाई का प्यार चाहिए। हर बहन भाई के लिए दुआ मांगती है, रहे सलामत भैया रब से रजा मांगती है। रेशम के धागे से किस्मत की पतंग उड़े, संग खिल खिलाने की वो फिजा मांगती है। तू मेरी खुशी तू मेरा संसार है, तू है तो ये सारा घर बार है। तुम हो तो खुशियाँ बरस रही हैं, तुम्हारे बिन कैसा त्योहार है। माथे पर चंदन कलाई पर धागे का प्यार, मेरे प्यारे भैया तुम जियो साल हजार। इस रिश्ते की डोरी ऐसे थामे रखना, तुमसे ही तो मिला है खुशियों का संसार। फिर मेरे बच्चों ने भी मुझे राखी बांधी, बुआ की भेजी हुई राखी जो है बांधी। और मेरे बच्चे जो है जब मुझे राखी बांधने का टाइम आया तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए, बल्कि मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था क्योंकि मैं बिना खाए पिए ही राखी बांधती हूँ। तो मैंने जब राखी बांधना शुरू किया तो वो सब लेट कर रहे थे, तो मैं कह रही थी कि मैं चली जाऊँगी उठ के, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो वो उसी में वो राखी भी बांध रहे थे। कभी छोटा कह रहा था कि इतना बड़ा मेरे माथे पे टीका लगा दिया, तो मैं उसके लिए बोल रही थी। छोटा वाला बेटा जो है उल्टी आरती उतारने लगा तो उस पर बड़ा वाला हंसने लगा। फिर उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने मेरी आरती की और आरती करके फिर उसके बाद मिठाई खिलाने के टाइम जो है उन लोगों ने खूब मेरे साथ हंसी मजाक किया, मस्ती की। और फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी सी गुस्सा जैसी हुई तो फिर उन लोगों ने मुझे मिठाई खिलाई। लेकिन ये जो टाइम था इसको मैंने वीडियो के ज़रिए जो है सेव कर लिया, लेकिन बाद में जब मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि यही सब चीज़ें जो है हम लोग बार बार निकाल के देखते हैं और इन्जॉय भी करते हैं और अच्छा भी लगता है और लगता है कि हाँ हमने फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।